हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ के लिए। लेकिन आगे बढ़ें उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दूसरी रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए दिया गया है। दोस्तों, NCLT आपको बहुत अच्छे से पता है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। यही ट्रिब्यूनल 8 जून 2021 को अप्रूवल दे देता है कि वेदांता की 13 ग्रुप कंपनीज को एक्वायर करने के लिए ट्विन स्टार टेक्नोलॉजी की तरफ से जो ऑफ़र किया जा रहा है 2962 करोड़ रुपए, ये सही है, राइट। हालांकि NCLT ने कंसर्न जरूर जताया था कि जो ये वैल्यू है इस कंपनी के लिक्विडेशन वैल्यू के बराबर है। ये कैसे हो सकता है? इतना इत्तेफाक नहीं हो सकता है कि इतना ज़्यादा मैचिंग चलने लगे। कहीं ना कहीं डिस्क्लोज किया गया है कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को। हालांकि इसके ऊपर ज़्यादा कंसर्न नहीं किया, कंसर्न किया था लेकिन ज़्यादा इसके ऊपर समय नहीं लगाया और फाइनली अप्रूवल दे दिया, जिसको लेकर के बहुत सारे लोग नाराज़ थे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, IFCI और कुछ एक दो और कंपनीज हैं जो बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी, NCLAT को अप्रोच करी। इसके अलावा और भी कुछ ग्रुप कंपनीज थी जिन लोगों ने अप्रोच किया NCLAT को। और इसी बीच पंजाब नेशनल बैंक ने भी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर अप्रोच किया है NCLT के इस जजमेंट के खिलाफ कुछ इरेगुलरिटीज़ के होने की शिकायत को लेकर के। हालांकि NCLT ने यानी NCLAT ने बेसिकली अगर हम देखें तो NCLAT ने जो है इस केस को सुनने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी हो गया है। देखिए, इस नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल की तरफ से यहाँ पे जो धूत फैमिली है यानी वेणुगोपाल दास धूत जो हैं, इनकी तरफ से भी अप्रोच किया गया था। इन्होंने भी कोशिश करी थी कि इनकी तरफ से जो ऑफ़र दिया जा रहा है उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश की जाए, यानी उसको एक्सेप्ट किया जाए। ये जो ऑफ़र कर रहे हैं वो बैंक्स जो ट्विन स्टार ऑफर कर रहा है उसका 11 टाइम से ज़्यादा है। दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की तरफ से इंटरवेंशन किया गया था, ये जताते हुए कि इनकी रिकवरी बहुत कम है, ना के बराबर हो रही है। 95.85% तो हेयर कट झेलना पड़ रहा है जितने भी लेंडर्स हैं, तो इसमें कितनी रिकवरी होगी? इसी के चलते मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने वेणुगोपाल दास धूत की कुछ हिडन एसेट्स को डिस्क्लोज करने के लिए परमिशन मांगी थी NCLT से, और NCLT ने परमिशन दे भी दी थी। इसके चलते बहुत सारी चीज़ें अभी डिस्क्लोज हुई हैं और इसी को लेकर के NCLT का पारा और ज़्यादा गर्म हो गया है। और NCLT ने सीधे सीधे वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड से जुड़े हुए जितने बैंक अकाउंट्स हैं, जितने भी टैक्स डिटेल्स हैं, जितने भी लॉकर्स हैं इस कंपनी से जुड़े हुए, चाहे जॉइंट वेंचर्स हों, चाहे डायरेक्ट कोई लिंक हो, किसी भी तरीके के हर तरीके से हर लेवल से चीज़ों को अनलॉक करने के लिए, अनफोल्ड करने के लिए कोशिश की जानी है। और ये NCLT का ऑर्डर है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसको लेकर के अगर सब कुछ सही तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और वेणुगोपाल दास धूत ने कितना फंड साइफंड ऑफ किया है, इधर उधर किया है, ये सारी बातें डिस्क्लोज हो जाएंगी और बहुत ही बड़ा खुलासा होगा। दोस्तों, इस बीच में ये सब कुछ करके कितना मिल जाएगा लोगों को? मैं तो कहता हूँ कि नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल अगर वेणुगोपाल दास धूत की रिक्वेस्ट को सुन लेता है तो 64,838 करोड़ रुपए के टोटल आउटस्टैंडिंग डेट में से 31,789 करोड़ रुपए भी अगर वेणुगोपाल दास धूत जो है दे देते हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी रिकवरी होगी। लगभग 50% की रिकवरी होगी। और 50% हेयर कट झेलना, 95% जब बैंक्स हेयर कट झेल सकते हैं तो क्या 50% नहीं झेल सकते? और मुझे नहीं लगता कि 50% इनको रिकवरी किसी भी तरीके से हो पानी है, राइट। तो दोस्तों, NCLAT के अंदर ये अप्रोच कर रहे हैं और इसको लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन से बहुत सारे सवाल हैं। और सबसे पहला सवाल तो यही है कि वेणुगोपाल दास धूत जो है 31,789 करोड़ रुपए का अमाउंट ले आएंगे कहाँ से? सबसे बड़ा क्वेश्चन है, लेके आएंगे कहाँ से? ये क्वेश्चन NCLAT को पूछना चाहिए ओपन रिकॉर्ड के साथ।
इस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंस से लेकर के पूछना चाहिए कि आप 31,789 करोड़ रुपए जो आप अप्रोच कर रहे हैं रीएक्वायर करने के लिए अपनी ग्रुप कंपनीज़ को, आप ये कहाँ से रकम लाएंगे, आप हमें सोर्स बताइए। और वो सोर्स लेजिटिमेट होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, और उसको आपको फॉलो करना है। इसके लिए आप कुछ सिक्योरिटी दीजिए या कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दीजिए, आप कुछ ऐसा पर्सनल गारंटी या कुछ भी ऐसी करिए जो हमें लगे कि हाँ आप इस अपने किए हुए कमिटमेंट को आप जो है फॉलो करेंगे। तो इस तरीके से कुछ इन्फॉर्मेशन जो है लेकर के NCLAT को जो है जजमेंट देना चाहिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पे NCLT हो, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड हो, चाहे DHFL हो, इन तरीके के जितने भी ये प्रोमोटर्स हैं, इन लोगों ने फ्रॉड तो किया ही किया है। इनके साथ पनिशमेंट होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर इनकी लापरवाही, इनकी पनिशमेंट, इनकी गलती ना होती तो शायद ये कंपनीज, शायद आप लोग जितने भी इस कंपनी के इन्वेस्टर्स हैं, जितने शेयर होल्डर्स हैं, वो आज इस तरीके के से ब्लीड नहीं कर रही होते। दे आर ब्लीडिंग, दे आर क्राइंग, दे आर वेटिंग एवरी डे। हर दिन उनके लिए एक पेनफुल है, हर दिन उनके लिए एक तकलीफ़ से भरा है। वो हर दिन उम्मीद करे बैठे हैं कि कुछ हो जाए, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड फिर से लिस्ट हो जाए, फिर से उनको उनके शेयर्स मिल जाएं, उनकी रकम मिल जाए, उनकी प्रिंसिपल अमाउंट जो इन्वेस्टेड है वो वापस मिल जाए। हर दिन वो इसी उम्मीद में बैठे हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग, दे आर जस्ट क्राइंग। तो ये सब कुछ इन्हीं प्रोमोटर्स के थ्रू ही हुआ है, प्रोमोटर्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, राइट। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये सारी बातें जो हैं, अब देखिए लॉ के सामने सभी छोटे होते हैं। अभी सुपर टेक आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक नोएडा के अंदर 40 स्टोरी ट्विन्स टावर्स को डिमोलिश करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है। अब 40 मंजिला बिल्डिंग को तोड़ने का ऑर्डर, 40 हो चाहे 1000 हो, अगर आपने गलत तरीके से बनाया है तो आपको पनिशमेंट मिलनी चाहिए। यही है लॉ, यही लॉ बोलता है। तो दोस्तों इस तरीके से NCLAT जो है वाइजली अगर डिसीजन ले तो धूत फैमिली से क्वेश्चन किया जाना चाहिए कि आप 32,000 करोड़ रुपए जो देने के लिए प्रॉमिस कर रहे हो, ये आप ले आओगे कहाँ से? आप हमें लेजिटिमेट सोर्स बताओ, उसके बाद आप प्रॉमिस करो, आप सिक्योरिटी दो कि आप इतना अमाउंट फेज्ड मैनर में, जैसे भी आपके टर्म्स बने, आप उसको पे करोगे, राइट। आपकी कंपनीज फिर से आपको दे दी जाती हैं। तो इस तरीके से कंपनीज भी बची रहेंगी, कंपनीज के साथ जितने एम्प्लॉयज़ हैं वो सब भी जुड़े रहेंगे, और कंपनी के जितने शेयर होल्डर्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, आप जैसे लोग जितने लोग हैं, आप लोग भी बचे रहेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? सबके लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, ऐसा हमें सोल्यूशन लेके आना चाहिए, कॉन्करेंट सोल्यूशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो मोनो यूनिक सोल्यूशन हो, किसी एक के लिए हो। नो, दैट इज़ नॉट फेयर फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये थी एक अप्रोच, और मेरी ये अप्रोच आपको अगर अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करिए और लोगों में शेयर करिए, और ये इन्फॉर्मेशन लोगों तक सही तरीके से पहुंचनी चाहिए, सही इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, ताकि सभी का फ़ायदा हो, विन विन सिचुएशन सभी के लिए हो। आई होप यू लाइक दिस कंटेंट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक करके इनकरेज कर दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।